चलिए आज हम क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री के अंतर्गत टॉपिक जो रखे हैं वो ये है कि ताप बढ़ने पर द्रवों में गैसों की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम ताप बढ़ा दें द्रव का तो गैसें जो हैं ये द्रव में विलेय होंगी या नहीं होंगी, विलेयता बढ़ेगी या घटेगी। तो चलिए हम बात करते हैं कि ताप बढ़ने पर द्रवों में गैसों की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ताप बढ़ने पर द्रवों में गैसों की विलेयता घटती है। गैसों की विलेयता क्या होती है? घटती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम द्रव का ताप बढ़ा देंगे तो ताप बढ़ाने पर द्रवों में गैसों की विलेयता घट जाती है। यही कारण है कि जलीय जीव तापमान के बढ़ने पर जल में असहज महसूस करते हैं। असहज मतलब उनको जो है कंफर्टेबल नहीं लगता है, मतलब उनको आराम नहीं लगती है गर्म जल में। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ताप बढ़ता है तो उस टाइम पे वातावरण की वायुमंडल जल में विलय नहीं हो पाती है, क्योंकि ताप बढ़ने पर गैसों की विलेयता कम हो जाती है, तो वातावरण की ऑक्सीजन जो है ये जल में विलय नहीं हो पाएगी। और जब विलय नहीं हो पाएगी तो आपको तो पता ही है कि कोई भी जीवधारी हो, पेड़ पौधों को छोड़कर अगर जंतुओं की श्रेणी में आता है तो उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और जब ताप बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन जल में विलय नहीं हो पाएगी, तो उनको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण उनको असहज महसूस होगा। और जब वही तापमान कम हो जाएगा तो तापमान कम होने पर क्या होगा? ऑक्सीजन अच्छे से घुल पाएगी, ऑक्सीजन की विलेयता बढ़ जाएगी, जिसके कारण जल में ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल हो जाएगा, जिससे जल के अंदर जो जलीय जीव होंगे उनको क्या रहेगा? बहुत कंफर्टेबल फील होगा, मतलब सहज महसूस करेंगे। ठीक है। अब आप इसके विपरीत सोचिए कि यदि हमें ठोस पदार्थ जल में या किसी द्रव में विलय करने हो, जैसे चीनी, मान लीजिए चीनी ठोस होती है, इसको अगर हमें द्रव में विलय करना हो तो भैया ताप बढ़ने पर विलय क्षमता बढ़ जाती है। द्रवों में ठोसों की विलेयता बढ़ती है। ठोसों की विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। समझ पाया नहीं? समझ पाया? ठोस जो होते हैं, किसी भी चीज़ को हमें पिघलाना है तो हम जब द्रव का ताप बढ़ा देंगे तो ठोस पदार्थ अपने आप जो है क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। ठीक है। जैसे चीनी है, चीनी अगर जल में जल्दी नहीं पिघल रही है, आप चीनी को गर्म कर दीजिए, जल जल्दी पिघल जाएगा, चीनी जल्दी पिघल जाएगी जल में। ये आज जो है हमने आपको ताप के बढ़ने पर द्रवों में गैसों की विलेयता घटती है ये बताया है, और ठोसों की विलेयता बढ़ती है ये बताया है। क्वेश्चन आज के लिए, हाँ बताइए क्वेश्चन पे। कोई चीजें होती है जैसे पानी में डालते ही अपने आप घुल जाती हैं, और जैसे चीनी है तो उनको जबरदस्ती घोलना पड़ता है गिलास से। जिन पदार्थों की विलेयता अधिक होती है वो अपने आप घुल जाती हैं, और जिनकी विलेयता जितनी कम होती चली जाएगी उनको घोलने के लिए हमें कुछ अलग से यत्न करने पड़ते हैं। जैसे चीनी, अगर आप 1 लीटर जल में 100 ग्राम चीनी घोल रहे हैं तो आप उसको हिलाकर घोल सकते हैं। अगर 1 लीटर जल में आप 2 किलो या 1 किलो चीनी घोलना चाहें तो आप हिलाकर भी नहीं घोल सकते, फिर तो उसका तापमान बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।